बड़ी खबर आज की बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली को लेकर। आज एनसीबी पूछताछ करने वाली है और थोड़ी ही देर में पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहुंच चुकी हैं दीपिका पादुकोण मुंबई एनसीबी के ऑफिस में और दीपिका की करिश्मा प्रकाश के साथ जो चैट वायरल हुई थी उस पर आज एनसीबी ने लंबी चौड़ी सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। आज तीनों अभिनेत्रियों से पूछताछ होने वाली, जिसमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये तीनों बड़ी अभिनेत्रियां जिनके साथ आज एनसीबी की टीम, 3 अधिकारियों की टीम पूछताछ करने वाली है। एनसीबी ने सारा और श्रद्धा को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि अब से कुछ ही देर पहले दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी है मुंबई एनसीबी के ऑफिस में। साल 2017 की वो चैट जिससे एक बार फिर से दीपिका पादुकोण सुर्खियों में आ गई हैं। #वीट की डिमांड रखी थी दीपिका पादुकोण ने, वायरल हो रखी है वो चैट और उसी के आधार पर अब एनसीबी ने सवालों की जो लिस्ट तैयार की है, आज उन सवालों को एक एक करके दागा जाएगा दीपिका पादुकोण से और हर सवाल का जवाब देना होगा। आपको दिखाएंगे तस्वीरें जब दीपिका पादुकोण पहुंची हैं एनसीबी मुंबई के ऑफिस में। एनसीबी के दीपिका से संभावित सवाल आपको जो बता रहे हैं वो ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। करिश्मा से ड्रग्स किसके लिए मंगवाया था, क्योंकि वो चैट जो चल रही थी वो करिश्मा के साथ चल रही थी। क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है? ये बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन होगा जो पूछा जाएगा सबसे पहले दीपिका पादुकोण से। अगर ड्रग्स लिया है तो किसने दिया आपको? 2017 के आधार पर, 2017 में जो चैट की गई थी उसी के आधार पर आज ये सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो एनसीबी ऑफिस में तैयार होकर 3 अधिकारी एक एक करके पूछेंगे दीपिका पादुकोण से। 2017 में आपने कभी #वीट की डिमांड की थी? आपकी चैट में माल शब्द का मतलब क्या है? माल शब्द सबसे ज्यादा जरूरी शब्द जिसके बारे में जवाब एनसीबी के ऑफिसर्स को आज चाहिए ही होगा। और आइए अब सीधे रुख करते हैं मुंबई, जहां से अमित रॉय मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अमित, अब से कुछ ही देर पहले दीपिका पादुकोण मुंबई एनसीबी के ऑफिस में पहुंच चुकी है और 3 अधिकारी जो आज पूछताछ करने वाले हैं दीपिका पादुकोण से, उन्होंने सवालों को तैयार रखा हुआ है। एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे। इस समय क्या हालचाल है मुंबई में? लेकिन निश्चित तौर पर दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी है और जो एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता ज्वाइंट डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा कर रहे, वो खुद दीपिका से सवाल पूछेंगे। 2017 की जो चैट थी, माल, #वीट, तो ये सारे सवालों के जवाब दीपिका को देने पड़ेंगे। 5 अधिकारियों की टीम है जो अध्यक्षता है केपीएस मल्होत्रा की, वो सवाल जवाब करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि सुबह उन्होंने मीडिया को चकमा दिया, देर रात ही वो दक्षिण मुंबई के एक 5 सितारा होटल में जो है ठहरने आ गई और उसी 5 सितारा होटल से निकलकर एक छोटी सी गाड़ी में जो है वो दफ्तर पहुंची ताकि वहां पे मीडिया जो है उन्हें पहचान ना सके। लेकिन अंदर घुसते घुसते उनकी जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। आज का दिन जो है बहुत मुश्किल भरा दिन है यहाँ दीपिका के लिए। कल उनकी मैनेजर करिश्मा से पूछताछ हुई थी और करिश्मा ने यह माना था कि वो जो ड्रग चैट है वो सही है, लेकिन करिश्मा ने यह भी कहा कि उन्होंने ड्रग का सेवन नहीं किया। दीपिका ने भी कभी ड्रग का सेवन नहीं किया क्योंकि अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही वो बेचैन रहती हैं। लेकिन एनसीबी के पास सवालों की लिस्ट है। आखिरकार माल का क्या मतलब है, चैट का क्या मतलब है, हैश किसके लिए मांगा गया था, कोको क्लब में जो पार्टी हुई थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या वो ड्रग्स पार्टी थी? इन सारे सवालों के जवाब जो है दीपिका पादुकोण को देने पड़ेंगे। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि केपीएस मल्होत्रा जो है अपनी टीम के साथ लगभग 2:30 बजे तक जो है दीपिका से सवाल जवाब करेंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उनकी मैनेजर करिश्मा, जिसको आज भी बुलाया गया पूछताछ के लिए, दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। यानी दीपिका की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और ये जो पूरी बयानबाजी होगी, रिकॉर्ड, वो वीडियो के जरिए रिकॉर्डिंग होगी और लिखित रूप में जो है अपना बयान दीपिका को दर्ज कराना पड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीपीएस की एक्ट 67 के तहत जो है अगर आप किसी सवालों का जवाब नहीं देती हैं तो वो सवाल का जवाब आपके विपक्ष में जा सकता है। यानी अगर आपसे पूछा गया कि आप ड्रग्स लेती हैं और आप चुपचाप रही तो इसका मतलब एनसीबी ये समझेगी एनडीपीएस एक्ट 67 के तहत कि आप इस बात को मान रही हैं कि आप ड्रग्स ले रही हैं या आप इस बात को छुपा रही हैं, तो कहीं ना कहीं चुप्पी भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो आज का दिन दीपिका पादुकोण के लिए बहुत अहम और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि दीपिका के गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें जो है रणवीर सिंह हो सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी ठीक दीपिका गाड़ी पीछे थी और वो जो है सामने से निकल गई एनसीपी दफ्तर के और कुछ ही दूर पे वो गाड़ी रुकी हुई है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि उस गाड़ी में रणवीर सिंह हो सकते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह ने जो है एक पत्र लिखा था एनसीपी को और ये कहा था कि दीपिका को घबराहट होती है, बेचैनी होती है तो उन्हें साथ में रहने दिया जाए।
लेकिन एनसीबी ने उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया। तो जिस गेस्ट हाउस में पूछताछ कर दी है, उस गेस्ट हाउस के बाहर कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी में रणवीर सिंह भी जो है मौजूद है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। ठीक है अमित, और एक और बड़ी बात यहां पर यह है कि दो और अभिनेत्रियां हैं, वो शायद इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, श्रद्धा और उसके अलावा सारा अली खान। इन दोनों को भी टाइम दे दिया गया है, सुबह 10:30 बजे का इनका टाइम, इनसे पूछताछ होनी है एनसीबी के दफ्तर में। लेकिन आज जो निगाहें सबसे ज्यादा टिकी रहने वाली है वो दीपिका पादुकोण के ऊपर ही टिकी रहने वाली है, और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। माल शब्द जो है अमित, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस शब्द का ही अर्थ सबसे पहले एनसीबी की टीम जानना चाहेगी कि आखिर ये माल शब्द है क्या, जिसका 2017 में करिश्मा के साथ चैट के दौरान दीपिका पादुकोण ने इस्तेमाल किया। देखिए, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कल शाम को जो है करण जौहर का स्टेटमेंट जारी हुआ था। करण जौहर की जो पार्टी हुई थी 2019 में, उसमें भी दीपिका का विजुअल साफ तौर पे निकल के सामने आया था। तो उस पार्टी को लेकर भी जांच चले, लेकिन करण जौहर ने स्पष्ट किया कि वो पार्टी ड्रग्स पार्टी नहीं थी, उसमें ड्रग्स का सेवन नहीं हो रहा था, वो ड्रग्स को बढ़ावा नहीं देते हैं। और जिन दो लोगों को जो है पूछताछ की जा रही है, जो धर्मा प्रोडक्शन से पहले जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप में मैं उन्हें नहीं जानता, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे और इस समय हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो उस पार्टी को लेकर भी जो है लगातार जो सवाल जवाब किए जाएंगे। दूसरे जो कोको क्लब में पार्टी जिसका जिक्र है उस चैट में, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते जो चैट में माल शब्द हैश और वर्ड का जिक्र हुआ था, उस ग्रुप एडमिन दीपिका थी, उस व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है करिश्मा और जया शाह जो थी, यानी 3 लोगों का वो ग्रुप बना हुआ था, उसमें दीपिका एडमिन थी। दूसरी बात है श्रद्धा और सारा। बिल्कुल अमित, ये 3 नाम जो आज सवालों के घेरे में हैं और सुर्खियों में बने हुए हैं, इनसे आज जवाब लेने के लिए एनसीबी की टीम तैयार बैठी है। मेरे सहयोगी अमित राय जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया अमित। अब आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को 10 का दम में बागपत की खबर बताएंगे। ऐसे स्टंट हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको बचना चाहिए। ऐसे स्टंट से बच के ट्रैक्टरों पर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो वायरल। 4 पहिया गाड़ी को 2 पहिया पर चलाया, ट्रैक्टर को आगे से उठाकर दिखाया करतब। शहजाद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। शहजाद, ये क्या पूरा विवाद है? देखिए, जानलेवा स्टंट का वीडियो है। कल बागपत में एक ट्रैक्टर मेला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर पहुंचे थे और जो ट्रैक्टर मालिक थे उन्होंने करतब दिखाए। किसी ने ट्रैक्टर को आगे से उठाकर दिखाया तो किसी ने ट्रैक्टर को 2 पहियों पर चलाकर दिखाया। ये जानलेवा स्टंट लगभग कई घंटे तक जो है छपरौली के बदरखा गांव में चला, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। न्यूज़ 18 के हाथ जो है एक्सक्लूसिव स्टंट के वीडियो लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रैक्टर चालक है वो अपनी जान जोखिम में डालकर कभी ट्रैक्टर को भगाकर आगे से उठाता है, कभी उसको जो है घुमाकर दिखाता है। ये एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था और किसी की मौत भी हो सकती थी। लगभग 3 से 4 घंटे गाँव में जो है ये जानलेवा स्टंट प्रतियोगिता चली, जिसमें जो है जो युवक आप देख रहे हैं वीडियो में, इसने 16,000 रुपए का इनाम जीता है। मात्र 16,000 रुपए के लिए इस ट्रैक्टर चालक ने अपनी जान को जो है जोखिम में डाला और करतब दिखाए। जी शहजाद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमीरपुर से खबर, दबंगों की गुंडई देखी गई है, 2 पक्षों में आपसी झगड़ा देखा गया है। ये झड़प ऐसी कि बंदूकें लहराते हुए दबंग देखे गए। एक पक्ष के दबंग ने बंदूक लहरा दी, बट से दूसरे पक्ष के लोगों को मारा भी, और ये वीडियो वायरल। उमाशंकर मिश्रा संवाददाता मेरे हमीरपुर से मौजूद हैं। उमाशंकर, ये क्या विवाद था पूरा? कंचन, मैं बता देना चाहता हूं कि राट कोतवाली के ओडेरा रोड का मार का मामला है। वहां पर एक नवजात बच्चे की मौत हो गई थी, गर्भवती महिला थी। उसके बाद 2 पक्षों में विवाद शुरू हुआ। उसी विवाद के दौरान एक जो है दबंग वहां पर मौजूद था, वहां पर आया राइफल लेकर के और दौड़ाकर राइफल दौड़ाने लगा और पीटने लगा। हालांकि पुलिस इस मामले को अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और किसी तरीके से अभी कुछ कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, शुक्रिया आपका उमाशंकर जानकारी के लिए। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी से किया हमला, दूसरे पक्ष ने फेंके पत्थर। वृंदावन कोतवाली इलाके की घटना। एक ही परिवार के ये लोग हैं जो एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। मथुरा से बीच सड़क पर एक ही परिवार के लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू। ललितपुर में ग्रामीणों का हाई ड्रामा देखा गया। हाई वोल्टेज ड्रामा कुछ इस तरह से चला कि नारायण थाना इलाके के गौना गांव के पास पुलिसकर्मियों के खिलाफ
ये लोग अपना गुस्सा दिखाने के लिए मौजूद हुए। ग्रामीण थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए और 1 महीने पहले एक मारपीट के मामले में इन्होंने कार्रवाई करवाने की मांग की थी पुलिस से, जिस पर पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। गुस्साए लोगों ने थाने में इकट्ठा होकर हंगामा बरपाया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिसकर्मी कुछ ग्रामीणों को उठाकर अपने साथ जबरदस्ती थाने भी ले गए। मोबाइल चोरी की अब तस्वीरें दिखाएंगे। मेरठ से खबर है, मोबाइल शोरूम में चोरी हुई है। मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी, शोरूम का शटर उखाड़कर चोरी की, लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने वारदात को लेकर व्यापारियों में गुस्सा। मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौ तस्करों ने खुद को घिरता देख पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस को जवाब में फायरिंग करनी पड़ी। पहले पुलिस ने फायरिंग नहीं की, जिसके बाद गौ तस्कर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रक में भरे हुए गौवंश को मुक्त कराया गया। मुठभेड़ नंदगांव कामा रोड के पास जंगल की है। आगरा जेसीबी ड्राइवर पर हमला, आगरा जेसीबी ड्राइवर पर फायरिंग, दोनों पैरों में लगे छर्रे गोली के, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चलती कार बनी जलती कार, चलती कार में लग गई आग, मटरिया पुल के पास हुआ हादसा। कार चलाने वाले शख्स ने बाल बाल अपनी जान बचाई, किसी तरह से कूद के। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। सीएम योगी को धमकी देने का मामला, धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अमरपाल यादव को गिरफ्तार किया। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया था मैसेज। मुख्तार अंसारी को ना छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी थी मुख्यमंत्री योगी को। ऋषभ और जानकारी के साथ मौजूद है। ऋषभ, कौन है ये शख्स जिसने मुख्यमंत्री को धमकी दी थी व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की? कंचन, देखिए, अमरपाल यादव एटा का रहने वाला है, पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जिसको लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वो नंबर जांच में इसी का निकला, जिस नंबर से यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा हुआ किया गया था, जिसमें सीएम योगी जान से मारने की बात कही गई थी अगर मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई नहीं रोकी गई और उन्हें जेल से नहीं छोड़ा गया। शुरुआती पूछताछ में पुलिस का यही कहना है कि अमरपाल यादव उसको शरारत ही बता रहा है। कहीं अभी तक किसी बड़ी साजिश के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, जिसको शरारत मान के पुलिस चल रही है और अमरपाल यादव को जेल भेजा जा रहा है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।